हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल मुझे एक दोस्त का मैसेज आया जो कि पूछ रहा था कि भाई एक मुझे पर्सन है वो कनाडा का वर्क वीज़ा दे रहा है जिसमें $2100 के करीब सैलरी है और फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री है। तो क्या ये बात सच है? दोस्तों, मैं पूरी की पूरी आज वीडियो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ, या उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप कनाडा का फ्री वर्क वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि मैंने खुद कनाडा का वर्क वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट गेट किया था, किसी भी एजेंट को $1 भी नहीं दिया था। हाँ, लॉयर की जो फीस थी तकरीबन 7-1000 वो मैंने उनको पे की थी, तकरीबन 6500 के करीब। और $230 जो है वो वर्क वीज़ा की फ़ी होती है, और जो छोटी मोटी गवर्नमेंट की फीसेस होती हैं वो मैंने पे की थी, बट मोस्टली ये। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो देखिएगा, और तो हम प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जिन दोस्त का मैसेज आया कि भाई एक कंपनी है जो 2100 कैनेडियन डॉलर सैलरी दे रही है और उसके अलावा जो है फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री है, तो क्या ये सच्चाई है? और वो कहते हैं कि जी आप मेडिकल के लिए जो है वो थोड़े से पेमेंट कर दें, और बाकी जो है ना वो पैसे आपने वीज़ा लगने के बाद करना है या सैलरी से काटना है। ठीक है, नंबर वन। दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जितना मैं जानता हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन को जितनी भी जॉब्स होती हैं मोस्टली उनमें जो है वो आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से नहीं, पर आवर के हिसाब से बताई जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे $16-17 पर आवर चल रहा है, तो अगर कोई कंपनी भी आपको हायर करती है तो वो ये बताएगी कि भाई हम आपको $17-18 पर आवर देंगे। अगर आप स्किल्ड बंदे हैं तो आपको $20, $21, $22 पर डे पर आवर जो है वो दे सकते हैं, और उस हिसाब से आपने क्या करना होता है, काम करना होता है। 32 आवर्स टू 40 आवर्स तक जो है वो लीगली अलाउड होता है आपको कनाडा में काम करना वर्क परमिट पे। और उसके अलावा जब आप ओवर टाइम करते हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1.5 के हिसाब से आपकी पे होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको वैसे $20 मिल रहे हैं और आपके 8 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो अब आपको कंपनी $30 पर आवर देगी अगर वो 8 घंटों से ज्यादा आपसे काम करवा रही है। 99% जो कंपनीज हैं वो फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, ये आपको खुद करना होता है। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो वहां पे आपको फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट खुद पे करना होता है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, दो नंबरी चल रही है कनाडा के वर्क वीज़े को लेकर, जिसमें जो है वो कुछ लोग रिलीजियस चीज़ों को यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उसके अलावा कुछ कहते हैं कि जी सिर्फ आप मेडिकल के पैसे दे दें, कुछ कहते हैं कि जी आप सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस दे दें। ये सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल झूठ हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कनाडा का जो वर्क वीज़े का प्रोसीजर होता है उसमें ये कि सबसे पहले ये कि कोई भी कंपनी अगर बाहर से किसी को बुलाना चाहती है तो वो एडवर्टाइजमेंट करती है 1 महीने के लिए। 1 महीने की एडवर्टाइजमेंट के बाद वो आपको रिटर्न जॉब ऑफर देती है, और वो जो जॉब ऑफर होता है वो तकरीबन 3-4-5 पेजेस का होता है। ऐसा नहीं होता कि खाली एक पेज पे जो है वो जॉब ऑफर आपको पकड़ा दिया, बल्कि वो कम से कम 3-4-5 पेजेस का होता है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई होती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होगा, इसमें आपकी इनकम क्या होगी, और ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे लिखी होती हैं। सेकंड नंबर पे कंपनी LMIA अप्लाई करती है, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, जिसमें यह है कि वो फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए LMIA अप्लाई करती है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट होने के बाद, जॉब ऑफर, LMIA और होने के बाद, फिर आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन फाइल करते हो, जिसमें आप जो है वो गवर्नमेंट की फी पे करते हो, एंड फिर आपको मेडिकल करवाना होता है। यानी कि आपका केस सबमिट होने से बाद तो कोई बंदे अगर आपको ये बोलते हैं कि जी आप शुरू में मेडिकल करवा लें, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू का तो स्टेप है ही नहीं। पहला स्टेप तो जॉब ऑफर का है, दूसरा स्टेप LMIA का है, तीसरा स्टेप केस सबमिशन का है, और चौथा स्टेप जो है वो मेडिकल का है। तो इसलिए किसी की बातों में भी आने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कनाडा का वर्क वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट मुमकिन है? बहुत मुश्किल है। जो अभी की सिचुएशन चल रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ के जो कनेडियन सिटीजन्स हैं, कनेडियन PR हैं, कनेडियन वर्क परमिट पे लोग हैं, जो स्टडी परमिट पे लोग हैं, इन सारों को जो है वो ऑफ कोर्स काम चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं। तो इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन वर्कर के मुकाबले में। तो इसलिए आपको वहाँ बैठे हुए बहुत मुश्किल है जॉब मिले, लेकिन फिर भी
आपको 100% एफर्ट करनी चाहिए। 100% एफर्ट कैसे आप कर सकते हैं? jobbank.gc.ca पे, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, indeed.com है, उसके अलावा लिंक्डइन है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जो है वो एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी बड़ा एम्प्लॉयर यार जो आपको $3,000 $4,000 की जॉब देने जा रहा है, वो $1,000,000 की कंपनी होती है या $500,000 की कंपनी है, उसको आपसे 20, 30, 40 हज़ार डॉलर क्यों लेना है? तो इसलिए अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, खुद से एम्प्लॉयर को फाइंड आउट करते हैं, खुद से जो है वो लॉयर को करते हैं, 5, 6, 7 हज़ार डॉलर में लॉयर मिल जाता है। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब ऑफर देने को तैयार है, तो ऑफ कोर्स मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ एम्प्लॉयर लॉयर को हायर करने में, जो आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन फाइल करेगा। सो इसलिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों से बच के रहें कि अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है कि जी हम आपको फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड देंगे, आप सैलरी में से कटवा लेना, ये झूठ है। इन रियलिटी आप किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकते, और सैलरी से कटवाना तो कोई जो है ना वो